एक सकलैन नहीं गुरचरण जी, आज इस ग्राउंड से 4 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो जब मैंने उनको लोकेशन डाली तो उन्होंने मुझसे वहां से मैसेज किया, यार ये तो पाकिस्तान है। जी मैं एक बात कहूँ, मेरा ये ख्वाब नहीं था कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहने का, उनका खाने का, परेड ग्राउंड में होना जो है, मैं समझता हूँ यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था। नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल 90.4 FM के डिजिटल हैंडल से। तो होता क्या है दोस्तों के कई बार बेटे की वजह से बाप की पहचान बनती है और कई बार बाप की वजह से बेटे को पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कहानी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है, इसके बरक्स है। और वो कहानी है हमारे पुंछ की शान तारक खान साहब और सकलैन तारक जी, जो कि जानी मानी हस्ती हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पुंछ का नाम रोशन किया बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सकलैन तारक साहब के वालिद मोहतरम, जो कि इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच हैं, और सकलैन तारक साहब जो कि खुद इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। तारक साहब, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा कि आज आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्रिया महसूस करता हूँ कि आप जैसे जो चैनल आपके चलते हैं, मैं कई बार देखता रहता हूँ आपके जो प्रोग्राम होते हैं, तो कई बार सोचता था कि कहीं मेरा भी ये मकाम बनेगा कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊं, लेकिन ये ऊपर वाले का करम है कि आप लोगों ने इस काबिल मुझे समझा और आज आप लोग मेरे साथ यहाँ पे हो। और तारक साहब, ये हमारी भी खुशनसीबी है कि आप जैसी महान हस्ती जिनको किसी तारीफ़ या तारुफ की ज़रूरत नहीं रहती, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि नाजरीन के रात का वक्त है और तारक खान साहब जो हैं इस मट्टी से जुड़े हुए हैं और अपने फ़राइज़ को जो है बाखूबी जो है वो अंजाम दे रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। और इनके यहाँ से हाथों से निकल के इनके तराशे हुए हीरे जो हैं वो वॉलीबॉल की दुनिया के उभरते सितारे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इनके फर्जंद, इनके साहबजादे सकलैन तारक साहब एक ज़िंदा मिसाल हैं, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बेहतरीन प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। तारक साहब, हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जो जर्नी है इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी जो स्पोर्ट्स की जर्नी है, मैं कहूँगा कि वो मेरे घर से ही शुरू हुई है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी एक स्पोर्ट्समैन थे, वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। तो बट मेरा घर परेड ग्राउंड में होना जो है, मैं समझता हूँ यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि परेड ग्राउंड जिसको आप आज जो आपको पार्क दिखता है परेड में, ये खुला ग्राउंड होता था और पुंछ की तमाम स्पोर्ट्स जो थी वो उस ग्राउंड में खेली जाती थी। तो क्योंकि वहाँ पे होमगार्ड का एक हेडक्वार्टर होता था, समझे आप, तो वहाँ पे एक बाबूराम जी उस वक्त वो ASI होते थे उसमें, तो उन्होंने वहाँ पे वॉलीबॉल नेट भी लगाया हुआ था। बाकी स्पोर्ट्स तो होती थी, जैसे कबड्डी वगैरह, तो हमारा पुंछ का ट्रेडिशन खेल था, वो रेगुलर उस ग्राउंड में होता था। लेकिन बाबूराम जी की वजह से वहाँ पे एक वॉलीबॉल नेट लगा हुआ था, तो बहुत अच्छा वॉलीबॉल वो खेलते थे। जब वो लोग खेलते थे, हम छोटे छोटे होते थे, वहाँ बैठ जाते थे खाली बॉल पकड़ने के लिए। तो वो बॉल पकड़ना मुझे शायद उस बॉल ने ही मुझे पकड़ लिया कि मैं आज तक उस बॉल को नहीं छोड़ पाया। जी जी, बहुत खूबसूरत आपका आगाज़ हुआ। और तारक साहब, आज आप जिस मकाम पे हैं और आपको ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है, और कैसा लगता है आज सर? देखिए, ये हर आदमी का एक ख्वाब होता है, तो मैं चाहता हूँ, पता नहीं ये अल्लाह का मुझ पे करम था कि उसने मेरे सारे ख्वाब पूरे किए हैं। आज गुरचरण जी, आप जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, ये लाइटें आपको दिख रही हैं, ये भी मेरे एक ख्वाब का हिस्सा था। हर शख्स जब वो किसी स्पोर्ट्स में आता है या किसी भी काम में आता है, उसका यही होता है कि मेरी अचीवमेंट जो है वो लास्ट हो। तो मैं कई बार सोचता था कि मैं अगर एज ए प्लेयर, मैंने कबड्डी भी खेली है, वॉलीबॉल भी खेला, तकरीबन सारी गेमें खेल ली हैं, लेकिन कबड्डी और वॉलीबॉल में मुझे काफ़ी अबूर हासिल था। लेकिन बदकिस्मती कि मैं हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि पुंछ हिंदुस्तान का आखिरी कोना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन तब पहुँचती है जब इवेंट ख़त्म हो चुके होते हैं। तो और फिर हमारे पास उस वक्त ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट करा सकें। लेकिन फिर भी एक ख्वाब था कि चलो, मैं नहीं खेल पाया, लेकिन मैं एक कम से कम बच्चा जो है पूरी ज़िंदगी में कोई इंटरनेशनल निकालूं। लेकिन तारक साहब, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा और मैं अपने नाजरीन से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स के, तारक साहब, एक ख्वाब होता है कि वो जहाँ पे खुद नहीं पहुँच पाया, अगर उसका बेटा वहाँ पे पहुँच जाए तो ये भी माना जाता है कि उसके ख्वाब पूरे हो गए। तो अब जो है थोड़ा सा हम टॉपिक से हटते हैं
तो जो जैसा आपने अपने ख्वाब की बात की, तो मैं चाहूंगा कि क्यों ना सकलैन तारक साहब को जोड़ लिया जाए, वो आपके ख्वाबों को उन्होंने पूरा कर दिया गुरचरण जी, है। मैं एक बात कहूँ, मेरा ये ख्वाब नहीं था कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल हो। क्या बात है। मेरा ये ख्वाब था कि मैं एज ए कोच इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करूं, और जो मैं अचीव नहीं कर सका वो एज ए कोच मैं अचीव करूं, किसी बच्चे को मैं इंटरनेशनल बनाऊं। ये मेरी खुशनसीबी कि अल्लाह का करम रहा मुझ पे, तो मेरा बच्चा जो था वो इंटरनेशनल बन गया। जब इंटरनेशनल प्लेयर निकाल दिया मैंने, तो फिर ख्वाब ये भी था कि जब मैंने इतने लेवल पे मेहनत की है तो मैं भी इंडिया का कोच बनूं, लेकिन अल्लाह ने वो भी मंजूर किया और मैं वो अचीवमेंट मुझे हासिल हुई। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुरचरण जी मैं आपको बोलूं, क्योंकि आप भी एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप पुंछ के कल्चर को जानते हैं कि पुंछ में अगर पुंछ को कहीं पहचान है तो वो स्पोर्ट्स कल्चर से पहचान है पुंछ की, लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुंछ में नहीं थे और ना ही है, अभी भी नहीं है। मेरा एक ख्वाब था कि ये, क्योंकि ये जो वॉलीबॉल गेम है ये गुरचरण जी इंडोर गेम है, आउटडोर का इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं कंपटीशन में आपको जाना होगा तो आपको इंडोर मिलेगा और लाइटिंग मिलेगी। और जब हमारे बच्चे उस लेवल पे जाते थे, उसको एडजस्ट करते करते ही एक दो मैच हमारे निकल जाते थे। तो मैंने एक कोशिश, ये ख्वाब रखा हुआ था कि शायद अल्लाह ने जब इतने ख्वाब पूरे कर दिए तो ये भी मुझे उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से कि ये मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होगा, ये पूरा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि एक अभिजीत भट्टाचार्य हैं, असम से उनका ताल्लुक है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं वॉलीबॉल के, और आजकल वो मेंटर हैं, वॉलीबॉल के प्रमोटर हैं। FIB जो हमारा होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल, जो उसका एक फाउंडेशन है, उन्होंने मेरे इस काम को देखा तो उनका मेरे से कांटेक्ट हुआ कि आप ये कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे ये वॉलीबॉल चलाते, इतने सालों से हम देख रहे हैं। तो और जम्मू कश्मीर का वॉलीबॉल बहुत ऊपर चला गया, तो उसमें शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल, जिसका मैं फाउंडर हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने उनको कहा जी मैं जिस लोकेशन पे रहता हूँ आप लोकेशन देख सकते हो, बट आपका आना यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो कि आप लोग यहाँ पे आ सकें। ये हम ही हैं जो जम्मू से पुंछ तक जर्नी करते हैं। जम्मू से पुंछ जिसने जर्नी की तो वो शायद दूसरी बार नहीं सोचता इस तरफ आने की, बाय रोड अगर वो करता है। एग्जैक्ट। तो जब मैंने उनको लोकेशन डाली तो उन्होंने मुझसे वहाँ से मैसेज किया, यार ये तो पाकिस्तान है। जब उन्होंने गूगल पे सर्च किया, देखा पुंछ को, तो पुंछ, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा पुंछ तो पाकिस्तान में है, वो भी दिखता है, वो भी दिखता है। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो आप कहाँ की बात, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब मैं इंडिया का हिस्सा हूँ, ये जो मेरा पुंछ है वो इंडिया है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम आपको इंडोर बना देते हैं। मैंने कहा जनाब मेरे पास ये वसाइल नहीं है, ये ग्राउंड जो है ये कॉलेज का है, मुझे कॉलेज वाले तो इंडोर नहीं बन सकता। फिर उन्होंने कहा क्या लाइटें लगा दें। मैंने कहा जी ये भी मुझे कॉलेज से पूछना पड़ेगा, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो मैं थैंक्स करता हूँ प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ डॉक्टर जसवीर का। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो बेसिकली वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो फिर लोकल भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप कर लीजिएगा। आप यकीन करो कि वहाँ से कंपनी वाले आए, MOU साइन हुआ, इनसे पूरी कंसेंट लेने के बाद ये जो लाइटें आप देख रहे हैं ये फिलिप्स ने दी हैं। क्या बात है। ये फिलिप्स वाले, उनकी एक इनोवेशन एक कंपनी जिसका नाम आजकल अलग हो गया है, फिलिप्स वाले, ये पूरा सामान नोएडा से आया है, सारा उन्होंने लाया है, मेरा 1 रुपया इस पर खर्च नहीं आया है। ये आप देख रहे हैं सारी अंडरग्राउंड लाइटिंग हुई है, ये सारा वो लगा के चले गए हैं। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा एक्जियन PDD पुंछ आफ्ताब शेख साहब का, कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे कम से कम ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए तो मुझे मौका मिल गया। तो बाकी मेरा यही एक सपना है जी कि जब आदमी सपना देखता है तो अगर उसके अंदर चाह हो तो वो पूरा होता है। जहां आप सकलैन की बात कर रहे हैं तो सकलैन मैं समझता हूं कि मैं एज ए फादर, एज ए कोच, प्राउड मोमेंट तो है ही, बट ये हमारे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे पुंछ का और शहीद मंजीत सिंह का नाम लिया जाता है, क्योंकि शहीद मंजीत सिंह क्लब से वो निकला हुआ है। जब उसकी बायोग्राफी वहाँ चढ़ती है तो वहाँ लिखा होता है कि कहाँ से खेल रहा है, कहाँ इसने ट्रेनिंग ली है। तो वहाँ जब शहीद मंजीत सिंह वाले क्लब पुंछ आता है तो उस वक्त हमारी कैफियत कुछ और होती है, आप इसको बेहतर समझते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तारक साहब आपने ख्वाब की बात की, और अक्सर कहा जाता है कि ख्वाब वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाए। बिल्कुल गुरचरण जी, मैं आपको बताता चलूं कि मैं सो के ख्वाब देखता ही नहीं। क्या बात है। तो पहले तो मुझे नींद ही नहीं होती। नींद इसलिए नहीं होती कि मुझे इन बच्चों की फिक्र रहती है।
क्या बात। क्योंकि ये बच्चे आज जो हमारा इन्वायरमेंट है, मैं समझता हूँ आप ये सोच लीजिए कि जंगल में शेर ने किसी के ऊपर ताक लगाई हो कि मुझे इसको खाना है। आज हमारे यूथ की पोजीशन वो है। तारक साहब, मैं वहीं पे लौटने वाला हूँ कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आज के दौर में ख़ास करके पुंछ जो कि आपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता था, सूफियों संतों पीरों फ़कीरों की ये खूबसूरत धरती थी और बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ यहाँ से निकली हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। कृष्ण चंद्र की हम बात अगर करें, गुलजारी लाल नंदा की बात करें, दीनानाथ रफ़ी की बात करें, बहुत सारी हस्तियाँ हैं। और हमारी खुशनसीबी ये है कि उन हस्तियों में आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि तारक खान साहब, सकलैन तारक साहब उसका हिस्सा बने हैं। और आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो बच्चे हमारे यहाँ से निकलेंगे अगर आपका हाथ उनके सरों पे इसी तरह से रहेगा। तारक साहब, एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ लगातार जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो नाज़रीन यहाँ पे मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि इस दौर के अंदर तारक साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे आज भी मिलेंगे जो कहीं सड़क के किनारे राइट या लेफ़्ट जो है वो सिगरेट के सुट्टे में शायद वो होंगे वो, लेकिन उनको राइट ट्रैक पे लेके आना और अपने आप को जो है उनके साथ जोड़ के रखना और उनको किसी मंजिल तक पहुंचाना ये आसान काम नहीं है। तारक साहब, यूथ के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जो हवा चली है ये नशे की, ड्रग्स की, तो इसने हमारे यूथ को कितना तबाह किया है और हम अपने यूथ को जो है इस लत से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, यूथ जो है हमारा यूथ गुमराह नहीं है। ओके, गुमराह है तो वालिदैन। अगर आप इसको पूरी मतलब अपने होशो-हवास को पूरी तरह एक कंसंट्रेट करके अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं। वो इसलिए जिम्मेदार हैं कि आज वक्त ऐसा है कि गुरचंद जी, अगर मैं आपके बेटे की शिकायत लेके आपके पास जाता हूँ कि मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं कहूँगा कि वो ये कर रहा है, बट मैं आपको इंडिकेट ज़रूर कर दूंगा, एक इशारा ज़रूर दे दूंगा, लेकिन उसका रिएक्शन आपकी तरफ से बहुत बुरा आएगा। एग्जैक्ट। तो जब वो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि छोड़ो जी, इसने ऐसे बकवास कर दिया होगा, लेकिन जब मौत की सूरत में उनके घर में पैगाम आता है तब वो कहीं ना कहीं पछताते हैं कि अगर शायद उस वक्त बात सुन ली होती तो आज ये मुकाम नहीं आता। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपने बच्चों की कहीं से भी कोई इत्तला मिलती है, पहले तो आपको अपने बच्चों को खुद ही मॉनिटर करना चाहिए। बाई चांस किसी वजह से आप मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि आज का नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर पेरेंट्स एम्प्लॉइज़ हैं, मदर भी एम्प्लॉई है, फादर भी एम्प्लॉई है, तो बच्चों की देख रेख, मैंने कहा ना कि इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ एम्प्लॉई हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी टाइमिंग है। अगर आप एजुकेशन में हैं या किसी और ऑफिस में तो तब भी 4 बजे से पहले आप घर नहीं आ सकते। और स्कूलिंग की टाइमिंग क्या है, 2:30 या 3 बजे वो बच्चे फ्री हो जाते हैं। अब 2-2:30 बजे जब बच्चा स्कूल से निकलता उसको घर आना है तो घर बंद है, वो कहाँ जाएगा? मैंने कहा ना कि शेर शिकारी जो है वो शिकार की ताक में बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे ट्रैप होते हैं। और जहाँ तक बेस्ट वे जो है, अगर अपने बच्चों को आपको बचाना है उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, ग्राउंड में लाएं। मैं नहीं कहता कि वॉलीबॉल ही खिलाएं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में लाएंगे बच्चों, क्योंकि गुरचंद जी 4 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम बच्चों का फ्री टाइम होता है। आप कहीं भी देखिए बिल्कुल फ्री टाइम होता है क्योंकि स्कूलिंग खत्म हो गई होती है, ट्यूशन्स खत्म हो गई होती है। वो 4 से 8 बजे वो बच्चा कहाँ जाएगा? अगर वो 4 से 8 बजे का टाइम बच्चे को आप ग्राउंड में लाओगे तो मैं दावे से कहूँगा कि आपका बच्चा गलत एक्टिविटी में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी एग्जर्शन यहाँ पे इतनी हो जाती है, वो सोचता है कि बस मैं घर पहुँचूँ और किसी तरीके से बिस्तर पे गिर जाऊँ, उसको दूसरी तरफ उसकी कंसंट्रेशन जाती ही नहीं। और जहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स कल्चर का ताल्लुक है तो मैं एक सकलैन नहीं गुरचरण जी, आज इस ग्राउंड से 4 बच्चे इंटरनेशनल लेवल के हैं। क्या बात। अभी अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप का कैंप लगा था तो रेहान परवेज यहाँ से उस इंडिया कैंप का हिस्सा था। उसके बाद पायल शर्मा लड़कियों में भी मुझे ये फ़ख्र हासिल है गुरचरण जी कि मैं पहला कोच हूँ पुंछ का जो इंटरनेशनल में गया हूँ, और जम्मू कश्मीर की तारीख में पहला इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो भी यहाँ से सकलैन तारक की शक्ल में निकला। और वुमेन सेक्शन में भी पहली वुमेन जिसने इंडिया कैंप अटेंड किया है
वो भी पायल शर्मा पुंछ से निकली और इसी ग्राउंड से निकली। और FIVB लेवल 1 कोच जो जम्मू कश्मीर से कोई वुमेन है तो शाहीन वानी, वो भी इसी पुंछ से, इसी ग्राउंड से निकली। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं कि मैं इन बच्चों के साथ जुड़ के रहूं, और इन बच्चों का ये रिस्पांस है तभी बच्चे इस लेवल पर पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के इनकी कारकर्दगी का तल्लक, तो जम्मू कश्मीर की जो टीम नेशनल में पार्टिसिपेट करती है, जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया जम्मू कश्मीर की टीम ने। उसमें 4 बच्चे शहीद मंजीत सिंह क्लब के और एक कोच शहीद मंजीत सिंह क्लब का उस टीम का हिस्सा था। अभी रिसेंटली इसी साल 2025 में बिहार पटना में खेलो इंडिया गेम हुई, उसमें जम्मू कश्मीर का गोल्ड आया है। उसमें भी 2 बच्चे जो थे इस ग्राउंड के थे। क्या बात है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अल्लाह हमें वो चीज़ें नवाज रहा है जिसके लिए हम भाग रहे हैं। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से बिलखुसूस ये गुजारिश रहेगी कि आप इन बच्चों के साथ खुद ग्राउंड में आएँ। पुंछ को कुदरत ने एक एनवायरनमेंट दिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हम स्पोर्ट्स कल्चर को आगे चला रहे हैं, ये हमारे नस्लों से चला आ रहा है। अगर आप पुंछ की तारीख देखेंगे तो बिफोर 47 भी पुंछ की टीम लाहौर से जीत के आती थी। क्या बात है। तो इट मीन्स कि वो हमसे पहले का कल्चर है। ये कल्चर है, उस कल्चर को जिंदा रखना है, हमने इस लेगेसी को आगे लेके चलना है। और तारक साहब वो कहते हैं ना कि इरादा नेक हो जिसका, अजीम हो मकसद, गुलाम वक्त हमेशा उसी का रहा है। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जिस तरफ आपने इशारा किया तारक साहब के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे ध्यान दें, उनको ग्राउंड्स की तरफ लेके आएँ, स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ, चाहे स्पोर्ट कोई भी हो। लेकिन एक और जो है चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमारे नौजवान बच्चे जिनको ग्राउंड में होना चाहिए, वो ग्रुप्स में बैठ के PUBG वगैरह जो है वो खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ खूबसूरत सा मैसेज आपकी तरफ से हो जाए। देखिए गुरचंद जी, मैंने कहा ना कि इससे पहले कि आपके घर में पैगाम आए कि आपका कोई हादसा हो चुका है आपकी फैमिली के साथ, उससे पहले हमें थोड़ा सा रवैया अपना सख्त करना पड़ेगा। ओके, अपने बच्चों की तय ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा। मैंने आपको सीधा से कहा, अभी भी कहता हूं कि इसमें बच्चों को बिगड़ने का रोल जो है पेरेंट्स से है। आप मुझे बताइए गुरचंद जी, अपनी मिसाल लीजिए, आपके भी बच्चे हैं। श्योर। आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हो घर में। जी बिल्कुल। जब आप बच्चों के साथ बैठते ही नहीं, बच्चों को अपनी विरासत दिखाते ही नहीं, क्या हमारा कल्चर क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या रहे, हमारी नस्ल में क्या चलता आ रहा है, तो उसमें उन बेचारों का क्या कसूर है। जो वो सोशल मीडिया पे देखेंगे उसकी नस्ल वही बनेगी। बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं मैं बच्चों को बिल्कुल कसूरवार कभी नहीं ठहराता। आज आप देखें यहाँ पे मेरे पास 60 बच्चा है, डिफरेंट कम्युनिटी का है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट का है और डिफरेंट इलाके से है। मैं आप मेरी बात आगे चलने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, सरी मस्तान एक फाउंडेशन है यहाँ पुंछ में काम करती है। मैं कहता हूँ लोगों को उनसे भी सबक सीखना चाहिए। श्योर। मैं एज ए चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब उनका थैंक्स करता हूँ, खास करके DIG अरशाद साहब का और असद नुमानी का। मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट की कि सर मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, अब मेरे वसाइल में कमी आई है, तो मैं इन बच्चों को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी NGO चलाते हैं और उनको फायदा देते हैं जिनको शायद इनकी जरूरत नहीं होगी। तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है, जो हमारी कौम का, हमारे मुआशरे का नाम ऊंचा कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने आइडेंटिफाई किया है टैलेंट, मेरे पास 5 बच्चे हैं। मैं आपकी NGO को सल्यूट करूंगा कि आप अगर आप उनको अडॉप्ट करें, उनको स्पॉन्सर करें। आप गुरचंद जी यकीन कीजिए, निहायत ही अदब के साथ मैं अरशाद साहब को, असद नुमानी को सल्यूट करता हूं कि विदिन 1 वीक मुझे उनका मैसेज आया कि सर आप अपने बच्चे आइडेंटिफाई कर लीजिए और हमें बता दीजिए। आज 5 बच्चे मेरे जो जिनका तल्लक उछाद सलवा से है और मेंढर से है, वो आज उनका एक हॉस्टल है यहाँ कामसर में गिरफ्त के बिल्कुल सामने। वो 5 बच्चे वहाँ रह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका रहने का, उनका खाने का सारा बंदोबस्त उनका है। ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, आए सामने तो हम अपने यूथ को नहीं संभाल सकते, ये हमारी विरासत है। अगर हम इसको नहीं संभाल पाए तो गुरचंद जी आपके जितने भी कार्य हैं, जितनी मर्जी आप कोशिशें, वो सब बेकार है। क्योंकि हमारी नस्ल ही अगर हमारे हाथ से निकल गई, आप पैसा कमा के किसको खिलाएंगे। मेरा बच्चा है, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं,
पर बच्चे की तरफ मेरी तवज्जो नहीं है, वो बच्चा बिगड़ गया तो वो मेरी जो कमाई है वो कहाँ जाएगी? असल कमाई तो ये मेरी औलाद है, ये मेरी बच्ची है, ये हमारे यूथ है, हमें इनको देखना है। जब आप इस यूथ को संभाल लेंगे, आपके मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को, आपकी कौम को, आपके इलाके को दुनिया की कोई ताकत जो है वो झुका नहीं सकती। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, और ख़ास करके यूथ से, उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बच्चों को भी अपनी सोसाइटी में अपना एक रोल अदा करना है। आपका कोई भाई, कोई दोस्त अगर किसी बुरी आदत में जा रहा है तो आपने उसको गाइड करना है, उसको संभालना है, उसको रोकना है कि ये रास्ता गलत है, और पेरेंट्स को बताना है। और पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर कोई आपके घर में ये मैसेज लेके आता है उसको अदरवाइज मत देख लीजिएगा, उसको सीरियसली लेके अपने बच्चों पे कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि आपके बच्चे जो हैं वो बच जाएं। जी जी, तो नाज़रीन इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, जैसा कि तारक साहब ने कहा है कि यही सब कुछ उनका है, और वो कहते हैं कि द हाईएस्ट मिशन ऑफ लाइफ इज़ टू लिव फॉर अदर्स। तो हमारे पास, हमारे साथ जो है वो ज़िंदा मिसाल तारक खान साहब की सूरत में है, और हम ये दुआ करते हैं कि ये इसी तरह से खिदमत करते रहे और हमारे पुंछ से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल कर ना सिर्फ पुंछ का बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और साथ ही साथ हम दुआ करते हैं कि तारक साहब आपकी लंबी उम्र हो और आप जो है इसी तरीके से अपने समाज के लिए एक मिसाल जो है वो जो आपने पैदा की है, और आगे भी मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी कि जो पुंछ का भाईचारा है, जो पुंछ का कुदरत की तरफ से जो इन्वायरमेंट है उसको संभालें, उसको संभाल के रखें। तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क को किसी चीज़ का ख़तरा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं क्लब चला रहा हूँ शहीद मंजिद से। बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये हमारी तरबियत है। तो यही तरबियत अपने बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र करो ताकि हमारा पुंछ जो है वो जिंदा रहे। जी जी, तारक खान साहब आपने बहुत ही कीमती वक्त जो है हमसे शेयर किया, बहुत ही कीमती बातें जो है आपने शेयर की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो इन कीमती बातों पे जो है वो अमल ज़रूर करेंगे और अपने बच्चों की तरफ ध्यान ज़रूर देंगे। और तारक खान साहब एक बार फिर से रेडियो पीर पंचाल की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया बहुत बहुत, और मैं दुआ करूँगा कि पीर पंचाल रेडियो जो है वो इसी तरह फूलता रहे, और जो सोसाइटी में जो पुंछ के सोसाइटी में जो खास करके पीर पंचाल का रोल है, आप यकीन मानिए मैं एक दिन जम्मू से आ रहा था तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा था तो FM चल रहा था, तो जब BG से इस तरफ आओ तो पाकिस्तान वाला FM कैच करता है, तो मैंने चेंज किया तो रेडियो पीर पंचाल लगा। और गुरचंद जी मज़े की बात थी कि उस वक्त शायद आप ही का प्रोग्राम था, कोई पहाड़ी स्किट था या कुछ ऐसा था, वही चल रहा था। तो मतलब मैं वो सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो हमारी सोसाइटी में मैसेज कन्वे करने के लिए जो प्लेटफार्म चाहिए थे, वो प्लेटफार्म उनके थ्रू मैसेज जो हैं हमारी सोसाइटी में पास ऑन हो रहे हैं। तो मैं दावे से कहूँगा जिस तरह से पीर पंचाल रेडियो काम करता है, अगर इसी तरह से काम करता रहा तो हमारी सोसाइटी में बुराइयाँ ज़्यादा देर नहीं बन पाएंगी। और हमें आपके आशीर्वाद की, आपकी नेक राय की और प्रोविडेंशियल अप्रोच की हमेशा ज़रूर रहेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।